हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो शौरी कुमारी का जो केस वाला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये रिट दायर किया गया था, उस पर महत्वपूर्ण सुनवाई थी। वो सुनवाई फिनिश हो चुकी है। तो कुछ लोगों के लिए आज गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए सोशो न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। ठीक है, गुड न्यूज़ है एक्चुअली जो पिटिशनर थे, जब लगभग 200 ये बताइए कि 216 या 219 समथिंग पिटिशनर थे। जैसा कि आपको पता होगा कि 216 या 219 एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन शायद 216 या 219 में के आसपास ही है। मुझे तो जानकारी थी 219 है, लेकिन आज अभी पता चला कि 216 शायद हैं। ठीक है, तो 219 पिटिशनर या 216 जो पिटिशनर है उनको सुरक्षित रखा गया है। मतलब वो ये हुआ कि इनकी जो नियुक्ति, जो मिनिमम कट ऑफ जो ज्वाइंट टीचर के लिए जो जिन शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, नियुक्ति हो चुकी है, उन लोगों के लिए जॉब को जो सेव किया गया था, सेव करने के लिए जो मिनिमम कट ऑफ की बात की गई थी, तो वही मिनिमम कट ऑफ के आधार पे जो ये पिटिशनर हैं उनको भी नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आज कहना था कि मतलब आप ये समझिए कि इनके जॉब को भी, इनके नौकरी को भी सुरक्षित किया गया है, उनको एकोमोडेट करने को कहा गया उसी मिनिमम कट ऑफ के आधार पे। लेकिन ओवरऑल सबके लिए मिनिमम कट ऑफ की बात नहीं की गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड सरकार के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत बड़े अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कपिल सिब्बल साहब हैं। तो फेस वैल्यू भी मायने रखता है। तो उन्होंने अपना बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया और जज महोदय ने उनकी बात को बहुत सीरियसली सुना। कंफर्टेबली आप कह सकते हैं कि उनकी बातों को बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने ये कन्विंस करने में सफल रहे कि झारखंड सरकार अगर मिनिमम कट ऑफ के आधार पर सबको ज्वाइनिंग देती है तो 40,000 के आसपास सीटें अप्रॉक्सीमेटली क्रिएट करनी पड़ेगी, और उतनी सीटें अब क्रिएट करना संभव नहीं है। इस बात को कन्विंस करने में जज महोदय को वो सफल हुए। इसी कारण जो है कि ऐसा कहा गया कि जो ज्वाइंट टीचर हैं और प्लस ये जो 219 जो पिटिशनर हैं, उनके अलावा जो सीट बचती है, जो वैकेंट सीटें खाली हैं, मतलब जिस आधार पे अभी डीवी कराया जा रहा है, तो मेरिट वाइज जो मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स के अकॉर्डिंगली बाकी जो सीट जो वैकेंट हैं, जो सीटें बची हुई है, उन पे नियुक्ति देने की बात कही गई है और उसी आधार पे जो है अभी डीवी करवाया जा रहा है। तो ये 219 या 216 जो पिटिशनर हैं उनके जॉब को सुरक्षित किया गया है, उसी तरह जैसे ज्वाइंट टीचर के जॉब को सुरक्षित रखा गया है। मतलब कि मिनिमम कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, वो इन पे भी लागू होगा। इसका मतलब इन सभी की ज्वाइनिंग अब हो जाएगी। लेकिन जो बाकी सीट, जैसे कि 17,000 समथिंग सीट है टोटल, अगर आप 8,000 के अप्रोक्सीमेटली माइनस कर दीजिए उसमें से, तो आप समझिए कि लगभग 9,500 के आसपास सीटें जो वैकेंट हैं उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब बनाया जाएगा, बनाया गया है एक्चुअली। उसी आधार पे अभी डीबी किया जा रहा है। तो अब जो प्रोसेस चल रहा है उसी आधार पे नियुक्ति होगी। मतलब जो सीटें वैकेंट है उसी के हिसाब से स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट में, और उस सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी मेरिट वाइज। स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो रिमेनिंग सीट है, जो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो सीट वैकेंट है, ज्वाइन करने के बाद प्लस 219 या 216 जो पिटिशनर उनको एकोमोडेट करने के बाद जो सीटें बचेगी उसी का मेरिट लिस्ट बनेगा और वही उसी के आधार पे भी डीबी करवाया जा रहा है। साथ में उसमें एक और सुधार ये है कि जैसे आप समझिए कि जो टीचर अभी ज्वाइन हैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में, उनको अगर मार्क्स बेहतर है, जैसे अगर मेरिट लिस्ट बनेगा तो उस मेरिट लिस्ट में उनको हटाने की बात नहीं है, वो तो ज्वाइन तो रहेंगे। लेकिन अगर जो अभी जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस पर अगर उससे ज़्यादा किसी को मार्क्स है पहले से, जो ज्वाइंड है, तो उनको प्रेफरेंस में, मतलब पोस्टिंग प्रेफरेंस यानी डिस्ट्रिक्ट चेंज का ऑप्शन मिलेगा। यानी डिस्ट्रिक्ट जो ऑप्शन मिलेगा वो आपके मार्क्स और मेरिट के अकॉर्डिंगली मिलेगा। इट मीन्स ये हुआ, जो ज्वाइंट टीचर हैं उनका मार्क्स अगर बेहतर होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन उनका चेंज हो सकता है। उसी तरह से अभी जो नए ज्वाइंट होंगे उनका अगर मार्क्स बेहतर होगा तो उनको भी उनके मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट रैंक के अकॉर्डिंग उनके प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने में। तो बस यही है कि मतलब ये समझिए आप कि शेड्यूल वाले नॉन शेड्यूल में जा सकते हैं और नॉन शेड्यूल वाले शेड्यूल में जा सकते हैं, क्योंकि अब ये ऐसा है ही नहीं, वो तो बेसिकली खत्म हो गया। अब तो शेड्यूल नॉन शेड्यूल कोई मैटर है नहीं, वो तो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट की बात की गई है।
तो मेरिट लिस्ट की जो ही बात होगी तो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही, रैंक के आधार पर ही उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, मतलब उसके वरीयता के आधार में उनका डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट किया जाएगा। तो ये उसमें एक चेंजेज है। और जहाँ तक पंचायत सचिव की बात है, जब पंचायत सचिव के संबंध में कोई विशेष बात आज नहीं हुई, उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट फ्राइडे का डेट रखा गया है, तो नेक्स्ट फ्राइडे जो है, कमिंग जो फ्राइडे होगा, उसमें सिर्फ पंचायत सचिव की बात की जाएगी। उनके समस्या का समाधान उस दिन हो सकता है, लेकिन टीजीटी का जो है उसका जो समाधान अब हो चुका है। अब अभी जो डीबी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं। हर दिन आप समझिए कि लगभग 50% से किसी में अधिक हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम में अभी तो उर्दू में तो आप समझिए कि 32% ही स्टूडेंट एपीयर हुआ था, ठीक है। उसी तरह से आप समझिए कि इंग्लिश का भी 45 के % के आसपास इंग्लिश का जब डीबी हुआ उसमें 45% के आसपास जो है प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब एब्सेंट जो है वो 55% के आसपास एब्सेंट है, ठीक है। उसी तरह से आप जो इसे मतलब ओवरऑल लगभग 45 और 52-53 के बीच में ही जो स्टूडेंट है एपीयर हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है एब्सेंट छात्रों की। तो आप लोग परेशान ना हो, जिनका मार्क्स थोड़ा भी ठीक रहेगा तो फिर से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और साथ में पीआरटी के लिए भी मेरिट लिस्ट निकाला जाना है। तो अभी भी बहुत लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है और मिल सकती है। इसलिए जो भी इस डिसीजन से बहुत लोगों को धक्का लगा होगा, बहुत छात्रों को, लेकिन आप लोग परेशान ना हों, अभी भी मौका है कि अगर जो अभी जो एब्सेंट स्टूडेंट जो एब्सेंट रह रहे हैं उनका मेरिट लिस्ट प्लस पीआरटी का जो मेरिट लिस्ट नई तरीके से जो फिर से बनेगा, उसमें उनके आने की संभावना प्रबल है। क्योंकि एब्सेंट बहुत ज़्यादा है, 45% 50% के आसपास ही स्टूडेंट एपीयर हो रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसका मेरिट लिस्ट तो बनेगा ना। अब प्लस पीआरटी की सीटें हैं 25%, उसमें भी काफ़ी सीटें वैकेंट हैं, उसका भी मेरिट लिस्ट बनाया जाना है, बनेगा। तो अभी भी छात्र निराश न हो। अगर उनका मार्क्स ठीक है, जैसे अभी जिस कटअप पे बुलाया जा रहा है उससे 3-4 नंबर कम अगर अभी उनका है तो वो आराम से अंदर आ सकते हैं। बाकी अभी और बेहतर ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम होने वाला है, जनवरी लास्ट में उसकी परीक्षा तिथि संभावित है। तो निराश ना हो, उसमें अगर अभी से आप लगेंगे तो इससे कई बेहतर जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास उपलब्ध है। जनवरी लास्ट में उसकी तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो अभी बस नवंबर फिनिश हुआ है, दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो 2 महीने का टाइम आपके पास लगभग है। और हो सकता है कि उस जो सीजीएल के एग्जाम में फिर से एक बार एक्सटेंड हो, जैसा कि आपको पता है कि उसमें भी प्रॉब्लम है, नियोजन नीति उसका जो नियमावली है उसमें विसंगतियां हैं। तो उसको अगर हाईकोर्ट में अगर डिसीजन आएगा कुछ उसके फेवर में, स्टूडेंट के फेवर में, तो उसकी भी तिथि बढ़ने की संभावना है। तो वैसे छात्र जो इसमें अगर नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आए हैं या नहीं आएंगे तो वो लोग परेशान ना हो, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप बस मेहनत कीजिए, बहुत जल्द जैसे सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें आप सफल हों, जी जान लगाएं। अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो टीजीटी से बहुत बेहतर जॉब वो जैसे सीजीएल का है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं और अपनी मेहनत को, अपनी तैयारी को कितना मतलब प्रोग्रेसिव करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो जो चीज़ नहीं हुआ उसके लिए परेशान ना हो, जो आगे अपॉर्चुनिटी है बस कोशिश इसकी करनी है कि वो हमारे हाथ से ना जाए।